कविता, मुझे पता है आपने चमगादड़ नहीं खाया। जिंदगी में कुछ भी निश्चित है क्या? तेरी जीत है क्या? तेरी नौकरी तेरे लोन का क्या होगा तुझे पता नहीं। अब दोबारा कब तू बाहर जाके समोसा तक खाएगा तुझे पता नहीं। 2020 से तो सबने बहुत मांगा था, तो सो गया क्या जो देने वाला था? तो हमारी इबादत से नहीं, हमारी नीयत से मसला हल होगा, वरना जो आज हुआ फिर कल होगा। मुझे पता नहीं है चमगादड़ ने कोरोना फैलाया कि चाइना ने। मैंने फैलाया, मगर मेरे घर आईना है। मैंने इंक्रीमेंट मांगा, माँ बाप की लंबी उम्र मांगी नहीं। मैं कभी 5 रुपए कम किराया लिए बिना रिक्शे पर बैठा नहीं। मैं मुसलमानों की शादी में गया मगर खाना खाया नहीं। मैंने औरतों को बहन बेटी मां माना मगर औरत मान पाया नहीं। मिडिल क्लास बाप था मेरा, मैंने नाइकी खरीदा, उसके साथ श्री लेदर्स के जूते खरीद पाए नहीं। ट्रैफिक लाइट पे किसी कानी मुनिया से गुब्बारे खरीद पाया नहीं। उसको कूड़ा वाला कहता रहा, सफाई वाला कह पाया नहीं। किसी भिखारी ने मेरे घर से ताजा खाना आज तक पाया नहीं। सोशल मीडिया पे क्रांति की, किसी जालिम के मुंह पे थूक पाया नहीं। मुझे पता है आपने चमगादड़ तो खाया नहीं, मगर आपने उस गोरैया का घर भी तो बचाया नहीं। मेरी माँ को भूलने की बीमारी और घुटने से लाचारी है, मगर लॉकडाउन से लड़ने की पूरी तैयारी। औरतों ने पूरी उम्र लॉकडाउन में गुजारी है। ऊपर से औरत होना एक अलग बीमारी है। हर महीने बिना नागा माहवारी है, और माहवारी में छूत बना दिए जाने की रस्म जारी है। सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का तो सबक बचपन से जारी है। पूरी जिंदगी की घुटन कोरोना पे भारी है। जो आपके लिए माहवारी, वैसे तो उन्होंने पूरी जिंदगी गुजारी है। और मजदूरों की भी कोरोना से लड़ने की पूरी तैयारी है। आईना क्रीम है नहीं तो चेहरा छूने की कहां बीमारी है। रोज एक्सरसाइज करना है तो घर लौटने का सफर 4 दिनों से जारी है। रोड साइड चुकुमुकु बैठ के खा लेते हैं तो फिजिकल डिस्टेंसिंग भी जारी है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बोल नहीं पाते, मगर ट्रंप के बदौलत मलेरिया की दवाई की पूरी जानकारी है। देने को तो कोई यकीन कर 500 रुपए तक नहीं देता, मगर यहां कोरोना से जंग जारी है। घास खा लेंगे नहीं तो सांप खा लेंगे, नहीं तो बैंक खा लेंगे। चाइना में शौक में और हिंदुस्तान में भूख में कुछ भी खाने की लाचारी है। और मिडिल क्लास की तो बचपन से ही कोरोना से लड़ने की तैयारी है। मुर्गा मीट तो पहले छूट गया था, अब मार भात जारी है। लॉन्डो को डीपीएस में तो पढ़ते नहीं कि स्कूल जाना जरूरी है। बाबूजी सही में बाबूजी निकले, सरकारी नौकरी थी तो पेंशन अब तक जारी है। हमारा सेल्स का काम तो छूट गया, मल्टी लेवल मार्केटिंग करें, वर्क फ्रॉम होम जारी है। अब पता नहीं मोमोज चाइनीज कब खाएंगे, रोज वही आलू की तरकारी है। दाई को, कूड़े वाले को, क्लीनर को तनख्वाह भी देनी है, कुछ अपनी भी जिम्मेवारी है। ऊपर से जिसकी जो तलब थी वो तलब भी जारी है। एगो बाइक है सैनिटाइज करके बेच देंगे, सुना है जून जुलाई की तैयारी है, मगर अगर उसके बाद भी नौकरी नहीं मिली तो दवा खरीदना भी भारी है। हम मुसलमान हैं लेकिन हमारी भी पूरी तैयारी है। दुकान ठेला रेडी तो पहले ही बंद है क्योंकि नफरत आ रही है। कुछ लोगों को लगता है सब हमारी जिम्मेवारी है, तो हमारी भी नफरत को मोहब्बत से फतह करने की तैयारी। हम खून देंगे, खाना देंगे, प्लाज्मा देंगे, बिना देखे कि तो टोपी है कि भगवादारी है। जकात तो देंगे ही कि वो तो अल्लाह की उधारी है। मोहम्मद साहब ने फरमाया है कि वहां जाना नहीं, वहां से निकलना नहीं जहां कोई वबा कोई महामारी है। हिंदुस्तान को बचाना जितनी तुम्हारी उतनी हमारी भी जिम्मेवारी है। अरे हम तो कोरोना फाइटर है, हमारी तो सरकारी तैयारी है। हम कूड़ा वाले हैं, मास्क ग्लव तो कोई दिया नहीं मगर ताली बजाना जारी है। हम डॉक्टर है, काम कर रहे हैं, मगर कैंडल जला के प्रतिरोध जताना हमारी लाचारी है। हम पुलिस वाले हैं, हेलमेट और रेनकोट को पीपी समझना लाचारी है। हम बैंकर हैं, बाकी सब शहीद हैं, और हम बस सरकारी कर्मचारी हैं। हम वही डिलीवरी बॉय हैं, ड्राइवर इसे 10 रुपए भी एक्स्ट्रा टिप देना तुम पे भारी है। हम महाराष्ट्र के कहीं 80% लोगों में तो नहीं जिन्हें कोई सिम्टम नहीं है। हमें कहीं पता ही नहीं है हमें को ऑलरेडी कोरोना की बीमारी है। हम हिंदुस्तान है, हमने जंग अंदर के जयचंदों से हारी है। मुसलमान होना आसान नहीं, दिलों में मुफलिसों के गम भी लेने होंगे। ईद का चांद देखने से पहले रोजे के गम भी लेने होंगे। वतन के लिए मरना होगा, शको सुबह के सितम भी लेने होंगे। बुतों के पार देखना होगा, अल्लाह को सोचना होगा। बुतों से दुआ मांगोगे तो उनके रहमो करम भी लेने होंगे। ये आखिरी जन्म में मान लो, वरना भी कई जन्म भी लेने होंगे। वफा किया करो, दरिया में फेंक आया करो। वफा का बदला मांगोगे तो सूदो जिया के साथ हराम रकम भी लेने होंगे। औरत होना आसान नहीं, अपनी छातियों पे शर्म करना होगा। खाना गर्म करना होगा, बिस्तर गर्म करना होगा। खुद ऑर्गाज़्म मिले ना मिले, मर्द को सुख चरम करना होगा। मैं तुलसी तेरे आंगन की वाला भरम करना होगा। मजदूर होना आसान नहीं, दिहाड़ी अभी और कम करना होगा। 2 जून रोटी के लिए सब कर्म करना होगा। अभी मेहरारू भी बेचनी होगी, ईमान खत्म करना होगा। खाली पेट सोएंगे मगर सारे जहां से अच्छा अपना वतन करना होगा। मिडिल क्लास होना भी आसान नहीं, रेंट हर बार देना होगा, मालिक को भी देना होगा, सरकार को भी देना होगा। चाय के लिए भी दूध चाहिए, मोबाइल भी रिचार्ज करना होगा। गमछा लपेट के काढ़ा पी के अपना इलाज करना होगा। और माँ होना भी आसान नहीं, मकड़ी के जालों से घर की हिफाजत करनी होती है। किसी को बच्चों की खैरियत के लिए पूजा करना पड़ता है, किसी को कुरान पाक की तिलावत करनी होती है। जिस माँ के पैरों की इबादत करनी होती है उसे अपने फटेड़ों की खुद ही मरम्मत करनी होती है। डिलीवरी बॉय, ड्राइवर, क्लीनर होना भी आसान नहीं है। शहीद में दर्जा नहीं मिलता। कभी कभी रात का बचा खाना, इन दिनों तालियां, बाकी दिनों गालियां मिल जाती है, खर्चा नहीं मिलता। अर्नब से पूछताछ होती है तो सुर्खियां बनती है। हम मर भी जाते हैं मगर चर्चा नहीं होता है। हैंड टू माउथ वाली जिंदगी तो पहले भी थी, मगर अब तो माउथ तक हैंड ही नहीं
जाता है तो साबुन का भी खर्चा नहीं होता। हिंदुस्तान होना भी आसान नहीं, सबको साथ लेकर चलने की हिम्मत करनी होती है। 130 करोड़ लोगों के ख्वाबों की हिफाजत करनी होती है, दुनिया के बाकी देशों में भी मदद करनी होती है। देश को तोड़ने वाले देश के अंदर है मोहब्बत करनी होती है, एक साथ मिलकर देश की हिफाजत करनी होती है। शुक्रिया। मेरा नाम अमित चौधरी है। पसंद आए तो शेयर करें। जय हिंद।